नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल मैं ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने शुरुआत की थी जो समतलीय आकृतियां है। तो यहां से मैंने इस टॉपिक की शुरुआत की थी। इसमें मैंने आपको सबसे पहले त्रिभुज के बारे में बताया था। अब त्रिभुज में केवल अपन ने कोण के बारे में पढ़ा कि त्रिभुज के जो अंदर वाले जो कोण है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जो बहिष्कोण है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो कोणों के बारे में अपन ने त्रिभुज में पढ़ा है। आज अपन बात कर लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं कि किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, कि कोई भी त्रिभुज हो अपने पास में, कोई भी त्रिभुज, ये मान लो ये एक अपने पास त्रिभुज है, ये मान लो ए बी और सी। यदि ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ये सभी को ध्यान है, सभी को पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब बस अपने को इस पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं तो उनका अपने को ध्यान रखना है। अब कई बार देखो समझ में ऐसे नहीं आता। देखो यहाँ आधार 1/2 गुणा आधार, सभी ये बोलते हैं कि आधार यही है। सभी के डाउट भी ये रहता है कि आधार तो यही है, लेकिन जरूरी नहीं आधार ये हो। आधार ये भी हो सकता है और आधार ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ऊंचाई पर। देखो यदि मैं ये आधार लेता हूं, यदि मैं आधार कौन सा लेता हूं भाई, BC लेता हूं। देखो यदि 1/2, यदि आधार को मैं क्या बोल रहा हूं भाई, यदि आधार कौन सा ले रहा हूं BC, तो ऊंचाई कौन से लेऊंगा, BC के सामने आपको जो शीर्ष दिखाई दे रहा है, अरे इन्हीं को तो शीर्ष बोलते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था त्रिभुज में ये 3 शीर्ष होते हैं। तो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो ये हाइट आ रही है, ये जो दूरी आ रही है, इसको अपन ऊंचाई बोलते हैं। इसको मैं नाम दे लेता हूं अपने मन से, ये बोल दिया मैंने, ये D है। क्या बोल दिया मैंने, D है। तो देखो आधार अपना BC था, तो ऊंचाई इसी के ऊपर है। देखो इस BC के ऊपर ही ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई का मान क्या हो जाएगा भाई अपने AD। यदि कोई बोले कि मैं तो आधार ये नहीं लूंगा तो मत ले, अपना क्या लेता है। कोई बोले कि मैं तो आधार कौन सा लेऊंगा, AB लेऊंगा, तो AB ले ले। यदि अपन ने आधार AB लिया है तो ऊंचाई भी इसी के ऊपर होनी चाहिए। जैसे आधार BC लिया तो ऊंचाई भी इसी के ऊपर ही थी। देखो BC के ऊपर ही तो आई है ऊंचाई, 90 डिग्री का कोण इसी पर बन रहा है। यदि मैं क्या ले रहा हूं भाई, आधार में AB ले रहा हूं। यदि आधार मैंने कौन सा लिया है, AB लिया है, आधार AB लिया, तो AB के सामने कौन है, C। तो C से जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये लो, ये मैं बोल देता हूं, इसको क्या बोल दिया मैंने, मान लो M, है ना। यदि इसको मैंने क्या बोल दिया, M बोल दिया, तो ऊंचाई ये हो गई। कौन सी हो गई भाई, ये आधार, तो इसी के ऊपर ये ऊंचाई हो गई। कौन सी हो गई, इसको मैं बोल देता हूं क्या, CM हो गया, है ना। और यदि कोई बोले आधार में तो ये भी नहीं लूंगा तो मत ले। आधार फिर कौन सा हो गया भाई, AC हो गया। आधार कौन सा हो गया, AC हो गया। आधार AC हो गया तो ऊंचाई भी AC पर ही होनी चाहिए। तो जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये मान लो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो अपन खींचते हैं ना तो वो एक ही जगह पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं हमेशा ना। चित्र बनाने में थोड़ा सा गलत बन सकता है, बाकी ध्यान रखिएगा अपन यहाँ बात ऊंचाई की चल रही है, एग्जैक्ट अपने को बनाना नहीं है, ठीक है। तो देखो ये ऊंचाई जो 90 डिग्री का कोण बना रही है ना, तो 90 डिग्री का कोण ये बनाई, तो ये बनाई। तो अब आप देख लीजिए, इसको मैं नाम दे लेता हूं अपने मन से, N दे लेता हूं, ठीक है। यदि AC है तो AC के ऊपर 90 डिग्री का कोण कौन बना रहा है भाई, BN बना रहा है। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। यदि अपने को आधार पता है और यदि अपने को ऊंचाई पता है। अब कईयों के दिक्कत इसमें भी होती है। देखो डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम से मैं समझाऊंगा। यदि अपने पास चित्र ऐसा बन रखा है, यदि चित्र ऐसा बन रखा है, अब आप देखिए ये A, ये B, C, इसका क्षेत्रफल देखूं, इसका क्षेत्रफल देखूं और मेरे को कोई बोले कि मैं तो आधार ये BC लूंगा, तो ले ले भाई, आधार BC ले ले।
कोई बात नहीं, तो ऊंचाई भी इस BC के ऊपर ही होनी चाहिए। तो देखो BC के सज्जे से ये BC था, इसके सामने सिर्फ A था, तो A से मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया। अब यहाँ देखो BC के सामने कौन है भाई, A है, तो A से 90 डिग्री का कोण तो कहीं बना ही नहीं। अब आप देखो कि कहीं नहीं बनेगा 90 डिग्री का कोण, अरे 90 डिग्री का बना कहाँ, नहीं बनेगा, तो फिर ऊंचाई मिलेगी कहाँ। तो अपन क्या करते हैं, इस BC को अपन आगे बढ़ाते हैं। इस BC को क्या करोगे भाई, आगे बढ़ाओगे। इस BC को आप आगे बढ़ा लेना, तो आगे बढ़ाओगे। अब यहाँ से क्या करोगे, इस BC पर 90 डिग्री का कोण बना लेना। अब मैं इसको बोलूँगा ऊंचाई ये हो गई। अब की बार ऊंचाई कहाँ चली गई, त्रिभुज के भी बाहर जा रही है, कोई बात नहीं, जाने दो, अपने को तो ऊंचाई से मतलब है। तो ऊंचाई कौन सी होगी, ये वाली होगी। ये ऊंचाई कितनी है भाई, AD। ऊंचाई को मैंने क्या नाम दिया है, AD। इस प्रकार से भी अपन ले लिया करते हैं। जैसे मैं बोलूं, कोई बोले कि 1/2, मैं तो आधार AC लेऊंगा। आधार कौन सा लेऊंगा, AC, तो AC ले ले। फिर ऊंचाई AC के सामने देखो शीर्ष कौन सा है, देखो त्रिभुज तो अपना सफेद वाला ही तो है। अरे जो मेन त्रिभुज था वो तो सफेद वाला ही तो था। तो B जो AC है, AC के सामने B है, तो B से जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, बन रहा है, सीधा सीधा बन रहा है, तो बना लो। अपना क्या लेता है ना, हाँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लो M, तो AC गुणा BM, ठीक है। और 1/2, कोई बोले मैं तो ये भी नहीं लूँ, देखो BC भी नहीं लूँ, मैं तो AC भी नहीं लूँ, मैं तो AB लूँ, तो ये ले ले भाई, मेरा क्या जाता है, तो ये लो, मैं क्या ले लेता हूँ, AB। तो ऊंचाई इसी के ऊपर, तो AB के सामने कौन है, C, तो C से 90 डिग्री का कोण तो इस पर बनेगा नहीं। तो फिर वही काम करना, इसको आगे बढ़ाना, इसको क्या करना भाई, इसको आगे बढ़ाना। देखिए ये लीजिए, हाँ, इसको आगे बढ़ाना। और अब यहाँ से कितना डिग्री का कोण बना लीजिए, 90 का, और इसको कुछ नाम दे लीजिए अपने मन से, है ना, इसको अपने मन से N नाम दे लीजिएगा। तो अब की बार ये ऊंचाई कौन सी हो गई भाई, CN हो गई। तो इस प्रकार से ये विशेष रूप से ध्यान रखना, इस प्रकार का चित्र अभी मैं समझाऊंगा क्वेश्चन से, है ना। तो देखो क्वेश्चन आया, मान लो इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे। क्वेश्चन क्या दे दे, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज दे दिया, मान लो मैं डायग्राम बना लेता हूँ डायरेक्ट ना, ये दे दिया त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज क्या दे दिया, ABC, ये दे दिया, मान लो कितना दे दिया, चलो ये ले लेता हूँ, ये मान लो दे दिया 4 सेंटीमीटर, और ऐसे करके बना दिया, ठीक है। ये तो कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर है, और ऐसे करके बना दिया, और ऐसे करके बना दिया, ये लिख दिया मान लो 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, कुछ भी दे देगा ना। अब ये बोलेगा कि इसका क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने एक ही फॉर्मूला बताया, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो अब की बार आपको समझ जाना है, आधार कौन सा लूंगा, ये, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा। यदि आधार ये लूँ तो ये आधार है तो नहीं, अरे इसकी लंबाई है तो नहीं, BC है तो नहीं, तो देखो है कौन सी, AB है, तो ये आधार कितना हो गया, 4, और ऊंचाई इसी के ऊपर जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, कौन सा ये, है ना। तो ये ऊंचाई होगी कितनी होगी, 6, तो कितना हो गया भाई, 2, तो 6 दूनी 12, और हमेशा उत्तर किसमें आएगा, वर्ग सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, या तो वर्ग सेमी लिखो या सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा भी आप लिखना चाहो, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेमी स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर स्क्वायर में ही होता है, स्क्वायर में ही होता है। स्क्वायर में क्यों, क्योंकि देखो आधार, जैसे ये देखिए आधार है, ये भी सेंटीमीटर में होगा, और ये भी सेंटीमीटर में, तो सेमी गुणा सेमी, सेमी स्क्वायर, ये मीटर में, तो ये भी मीटर में, मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर, है ना। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन कैसा देता है, इसी टाइप में जो क्षेत्रफल है, सामान्य वाला तो तुम कर लोगे। कोई मान लो कि ये पूछे कि ये दे दिया, अब की बार मैं इस तरीके से लेता हूँ, देखिए मैं अब की बार इस तरीके से लेता हूँ ना, ये लिया मैंने ABC, इसमें दे दिया कि BC का मान तो दे दिया, ये ले लेता हूँ मैं 2 मीटर, क्या दे दिया भाई, 2 मीटर, और ये आप आगे बढ़ा लीजिए, और इसको यहाँ 90 डिग्री का कोण बना करके ऐसे बोल रखा है कि ये अपने पास में मान लो 10 सेंटीमीटर है, कितना भाई, 10 सेंटीमीटर है। अब बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, तो फॉर्मूला तो मैंने बताया है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार ये और ऊंचाई ये, आधार ये कितना है भाई, 2 है, और ऊंचाई कितनी होगी, देखो अभी तो मैंने बताया ये आधार, तो ये ऊंचाई, क्योंकि इस पर तो 90 डिग्री का कोण बन रहा नहीं था, तो इसको आगे बढ़ा करके ये ऊंचाई हो गई। ऊंचाई कितनी है, 10। अब ये करोगे तो देखो बिल्कुल आपका उत्तर गलत हो जाएगा, आप बोलोगे 10, अब 10 क्या, यहाँ तो सेमी भी था मीटर भी था, तो गड़बड़ हो गया मामला।
इसलिए उत्तर जो तुम निकालोगे ये गलत मिलेगा। हाँ, ऑप्शन में जरूर मिलेगा, ऑप्शन में जरूर मिलेगा ये आंसर, और इसको टिक लगा दोगे। गलती कहाँ हुई? गलती यहां हुई कि ये तो मीटर में था, ये सेंटीमीटर में था। तो सबको सेम रखो, या तो सबको सेमी में रखो, या सबको मीटर में रखो। तो सबसे आसान कौन सा होता है? बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलना। देखो बड़ा कौन? सेमी में, मीटर में बड़ा कौन? सेमी तो इतनी सी होती है, मीटर बड़ा होता है। ठीक है, तो मीटर को मैं सेमी में बदल लेता हूं। तो आपको ध्यान होगा कि एक मीटर में लगभग 100 सेमी होती है। लगभग क्या, एग्जैक्ट ही फिक्स 100 सेंटीमीटर होती है। एक मीटर में चाहे नाप करके देख लीजिएगा, जो फीता देखते हो 1 मीटर का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, 100 सेमी होती है। सेमी स्केल देखते हो, छोटी वाली जो स्केल आती है प्लास्टिक की, है ना, तो वो तो कितने की होती है? 15 सेमी की। अब ऐसा देख लो, वो 15 सेमी की है, और 1 मीटर के लिए देखो, 1 मीटर लगभग कितना हो जाएगा? लगभग इतना हो जाएगा, ये 1 मीटर हो जाएगा अपने, है ना। तो इसमें कितनी स्केल आ जाएगी? देख लो, 15 6 90, थोड़ा बहुत, अरे बहुत ज़्यादा स्केल आ जाएगी ना, मतलब 100 सेंटीमीटर होती है। ये सभी को पता भी होता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में, इसको भी ये सेमी में, तो इसको भी सेमी बदल लेता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी भाई? 200 सेमी। हाँ, अब कर लेंगे। अब देखो 1/2 गुणा आधार, अब की बार आधार कितना हो गया भाई? 200 गुणा ऊंचाई कितनी है? 10। ये लो, 2 से कट गया कितनी बार? 100 बार। तो उत्तर आ गया अपना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्या हो गया? आंसर। और अच्छा क्वेश्चन देगा तो किस प्रकार से दे सकता है, तो वो भी देखिए। और पूरे चांसेस है, कई एग्जामों में अपने को इस प्रकार का क्वेश्चन मिल चुका है। अब देखो, त्रिभुज दे दिया ABC, अब बोल दिया कि ये तो है अपने पास में 6 सेंटीमीटर, ये तो कितना है? 6 सेंटीमीटर। और ये दे दिया मान लो, चलिए ले लेते हैं कितना, ये बोल दिया 3 सेंटीमीटर। कितना दे दिया भाई? ये दे दिया 3 सेंटीमीटर। और एक ये दे दिया, ये मान लो दे दिया कितना, चलो ले लेता हूँ मैं, कितना ले लेता हूँ भाई, 4 ले लेता हूँ। ये कितना सेंटीमीटर दे दिया? 4 सेंटीमीटर दे दिया। और अपने को ये पूछ लिया, कौन सा पूछ लिया कि ये बताओ, है ना, ये वाली दूरी नाम दे देगा, मान लो इसको दे दिया M दे दिया, इसको दे दिया N। ठीक है, अब बोलेगा कि ये वाली CN बताओ, CN की लंबाई कितनी? अब कंफ्यूज हो गए। अब देखो मिक्स में दे दिया पूरा ही, अरे वो तो मैंने समझा करके लिखा है। अब बताओ, आप तो चित्र ऐसा मिलता और इसमें दे देता कि ये चित्र दे दिया, ये तो अपने को क्या दे दिया भाई? चित्र दे दिया। इसमें बोल दे कि AC बराबर तो, सॉरी AC तो है नहीं, AB बराबर तो है 4 सेंटीमीटर, मतलब AB 4 सेंटीमीटर, BC दे दे 6 सेंटीमीटर, और AM दे दिया, अरे AM दे दिया कितना? 3 सेंटीमीटर। और मेरे को CN पूछ लिया कितना होगा। अब क्या करे, तो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो मेरे को ये आधार पता है, आधार कितना है? 6 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई भी पता है। ऊंचाई कितनी है भाई? 3 है। ऊंचाई कितनी है? 3 है। चलिए ठीक है, ऊंचाई 3 है तो अच्छी बात है। अच्छा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। मैं जरूरी थोड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालूं। अरे देखो ऐसा ही तो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुणा आधार, तो ये ऊंचाई कितनी होगी? 3। ठीक है, मैं जरूरी नहीं ऐसा निकालूं, तो मैं क्या करता हूँ, 1/2 गुणा आधार, आधार में ये भी ले सकता था क्योंकि मेरे को ये पता है कितनी है आधार, कितना है भाई? ये देखो AB कितनी है? AB कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आधार, ये क्या हो गया अपना? आधार। और ऊंचाई कौन सी होगी? जो इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 90 डिग्री का कोण कौन सी बना रही है? CN। अब तुम्हें ध्यान है कि क्षेत्रफल चाहे इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे भाई? बराबर होंगे। अरे क्यों होंगे बराबर? क्षेत्रफल तो उतना ही है कि, अरे क्षेत्रफल गिरा हुआ क्षेत्र तो उतना का उतना ही रहेगा, तो इनको क्या कर देना है? बराबर रख लेना है, तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो देखो 1/2 से 1/2 तो गया, और जो कटे उनको और काट लो। ठीक है, काट लेता हूँ। 4 ये 2 से कट रहा है, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो CN बराबर कितना आ जाएगा भाई? देखो 3 3 9, 2 गुणा में है, कहाँ आ गया? भाग में आ गया। तो ये लो 9/2
सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से अपने को क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, जब अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा और जल्दी ही सिलेबस पूरा हो जाएगा, 2-3 टॉपिक अपने बचे हैं, 1-2 टॉपिक ही तो बचे, 2-3 कहाँ, 1 या 2 टॉपिक अपने बचे हैं। तो उनको करने के बाद मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। तो वहाँ अपन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितने ज़्यादा हो सकेगी उतना ज़्यादा अपन कर लेंगे। अभी भी मैं जितने क्वेश्चन हो सक रहा है तो उतने में करवा रहा हूँ। बाकी क्षेत्रफल का आपको समझ में आ गया होगा कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई को काम में कैसे लेना है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन, ये जो मैंने लास्ट वाला पैटर्न बताया है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा एग्जाम के लिए भी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन अपने से पूछा जा चुका है, पहले कई कंपटीशन एग्जाम्स में इस तरीके का क्वेश्चन अपने को पूछा जा चुका है। और इसी तरीके का क्वेश्चन अपन समांतर चतुर्भुज में पूछे देखेंगे, वहाँ तो सबसे ज़्यादा पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम्स में और बार बार पूछा जाता है। तो उसको भी अपन सोल्व करेंगे और वो भी अपना इसी में तो आएगा, समतलीय आकृतियों में ही। अब मैं बात करूं त्रिभुज की, लेकिन त्रिभुज कौन सा, समबाहु त्रिभुज। तो देखते हैं समबाहु त्रिभुज। तो देखिए समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, नाम तो सभी को ध्यान है और इसका काम भी ध्यान है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ए बी, बी सी और ए सी, तीनों सेम हो, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। यदि 5 सेमी की है तो ये भी 5 सेमी की, ये भी 5 सेमी की। यदि ये 15 सेमी की है तो ये भी 15 सेमी, ये भी 15 सेमी। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल देखें। अच्छा, उससे पहले आपको ध्यान होगा कि इसका जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है। तीनों कोण बराबर बराबर होते हैं, क्योंकि आपको ध्यान है, ध्यान क्या है कि तीनों कोणों का योग, कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो 180 डिग्री को 3 बराबर भागों में बांट लो, क्योंकि तीनों कोण बराबर होते हैं। तो 180 को 3 बराबर भागों में बांटो, 3 का भाग दे लो, 60 60 60। तो तीनों कोण 60 60 डिग्री के होते हैं। तीनों भुजाएं भी बराबर होती है, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। कोण तो अपने को पता चल गया फिक्स कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। इसकी भुजा को मैं क्या मान लेता हूँ रे भाई, इसकी भुजा मान लो दे दी मेरे को ए। यदि ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए। तो मैं लिख रहा केवल एक जगह हूँ, भुजाओं को केवल एक जगह लिख रहा हूँ मैं। इसको क्या लिख लिया मैंने, ए, या भुजा लिखना चाहो तो भुजा। तो इसका जो क्षेत्रफल आप देखोगे, याद रखिएगा, जो समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4। जो भुजा होगी उस भुजा का क्या कर लेना, स्क्वायर। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा को मैंने क्या लिख लिया, ए। तो √3/4 ए स्क्वायर। ज़्यादा लंबा थोड़ा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी मैंने, इसलिए मैंने भुजा को क्या लिख लिया, ए। तो √3/4 ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। किसका, ये समबाहु त्रिभुज, ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है, यहाँ भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, चित्र बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है भाई, तो सीधा क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि यदि समबाहु त्रिभुज, पूरा लिख लेना आप, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो, 10 हो। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो, 10। 10 क्या, वो सेमी दे देगा या मीटर दे देगा ना, तो मान लो 10 सेंटीमीटर हो। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या ज्ञात करो भाई, क्षेत्रफल। तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट लिख दोगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब भुजा, भुजा को अपन क्या बोलते हैं, ए। तो इस भुजा का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर है ना, तो सोल्व कर लीजिएगा। √3/4, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 100। या फिर ऐसा लिख लो 10 × 10। तो मेरे को कटता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं कटता तो मैं ऐसा लिख लेता, कटा तो मैं काट देता हूँ ना। तो कट रहा है तो कितना हो जाएगा भाई, 4 से कट गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, कितना हो गया,
25√3, तो 25√3 सेमी स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अरे करना क्या है, केवल फॉर्मूले में भुजा रख देनी है तो उत्तर आ जाएगा। भुजा देगा वो खुद देगा भुजा, ठीक है, भुजा वो खुद देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो देखेंगे, है ना, कि किस प्रकार से उसको सोल्व करें। अब यहाँ देखो क्षेत्रफल अपने को पता चल गया। अब एक होती है इसकी ऊंचाई, एक क्या पूछा करता है, इसकी ऊंचाई, चाहे ये वाली ऊंचाई ले लो, चाहे ये वाली ऊंचाई ले लो, चाहे ये वाली ऊंचाई, तीनों सेम ही होगी क्योंकि एक जैसा ही तो दिखाई देता है। अरे कैसे घुमा लो वो एक जैसा ही दिखाई देता है, समबाहु त्रिभुज, है ना। हाँ, उसके अलावा और कोई त्रिभुज होता है, उनमें सब में ऊंचाइयां क्या होती है, अलग अलग। अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया भी था, सभी में ऊंचाइयां क्या थी, अलग अलग, लेकिन इसमें ऊंचाई सेम होती है, चाहे ये बोल दो, चाहे ये बोल दो, चाहे ये बोल दो। 90 डिग्री का कोण किसी भी शीर्ष से आप बना लीजिएगा, चाहे ए से बना लो 90 डिग्री का कोण, चाहे बी से, चाहे सी से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब तो क्षेत्रफल तो मैंने बता दिया, अब ये ऊंचाई कैसे निकालें, तो ऊंचाई का भी फॉर्मूला आपको सीधा सीधा याद रखना है, मैं लिख देता हूँ। इसकी जो ऊंचाई निकालना है, बहुत कम जगह देखने को आपको मिलेगा तो मैं बता रहा हूँ, याद इसको रखिएगा। जो ऊंचाई है तो वो होती है अपनी √3/2a, डायरेक्ट √3/2a। बाकी इसको सिद्ध भी अपने कर सकते हैं, चाहे क्षेत्रफल हो चाहे ऊंचाई हो, अपने इनको भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना अपने को काम करने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा करते हैं। ऐसे तो बोलेगा नहीं इसको सिद्ध करो, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन थोड़ी मिलते हैं, अपने को तो ऑप्शनल पेपर मिलता है, उसी में अपने को करना है। तो ऊंचाई अपने को मिल गई, क्षेत्रफल मेरे पास है, ऊंचाई का फॉर्मूला मेरे को ध्यान है। जैसे इसी में वो पूछे ऊंचाई बताओ, इसकी क्या बताओ, ऊंचाई बताओ, तो ऊंचाई निकालने के लिए मैं क्या करता, तो ऊंचाई के लिए फॉर्मूला पता है, √3/2a। ए का मतलब भुजा, भुजा कितनी है 10, तो कट जाता, कितना आ जाता भाई 5, 2 5 10, तो ये हो जाता कितना 5√3 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं लगाना, स्क्वायर हमेशा कहाँ लगाना, जब क्या हो, क्षेत्रफल हो तभी स्क्वायर लगाऊंगा। ये तो ऊंचाई है, तो ऊंचाई तो सेंटीमीटर में ही बोलोगे, सेंटीमीटर या मीटर। जैसे बोलोगे कितना ऊंचा है, ये दीवार कितनी ऊंची, तो दीवार या तो 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 10 सेमी, 20 सेमी, ऐसे तो होगा। ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर थोड़ी बोलते हो कि मान लो कि ये कितना ऊंचा है, एक लड़का कितना ऊंचा है, 8 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर, ऐसे तो बोलोगे। ऐसे थोड़ी बोलोगे 8 मीटर स्क्वायर लंबा है। अब 8 मीटर स्क्वायर क्या है ना, वो तो क्षेत्रफल की मात्रा, क्षेत्रफल की राशि होती है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो समबाहु त्रिभुज है, इसका स्पेशल मैंने 2 केस आपको बता दिए हैं कि क्षेत्रफल तो इस तरीके से और ऊंचाई इस तरीके से, तो आपको मिल जाएगा। अब देखो, और तो दोनों चीज मैंने आपको बता दी, भुजा दे देगा तो चाहे क्षेत्रफल निकालो चाहे आप ऊंचाई निकाल लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन घुमाता है तो कैसे घुमाता है, यदि डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट आप कर लोगे। चलो डायरेक्ट एक और क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ ना, कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, उसने दे दी मान लो 6 मीटर, क्या दे दी भाई 6 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल और इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या ऊंचाई को ही कई बार ये क्या बोल देता है भाई, शीर्ष लंब भी बोल देता है, इसी को कई बार क्या नाम देता है, शीर्ष लंब, मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री, तो चाहे शीर्ष लंब पूछ ले, कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे शीर्ष लंब बोले चाहे ऊंचाई बोले ना। हाँ, तो इसकी भुजा दे दी। अब इसका एक तो पूछ रहा है क्षेत्रफल और एक अपने को पूछा है शीर्ष लंब, तो मैंने अभी आपको बता दिया है, क्या बता दिया, कि जो शीर्ष लंब बोले चाहे ऊंचाई बोलो दोनों एक ही है ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको ध्यान है, क्या होता है भाई √3/4a², और शीर्ष लंब का क्या होता है √3/2a, ए का मतलब भुजा है। तो सोल्व करते हैं, तो सोल्व करोगे तो √3/4a² है ना, तो a² कितना हो जाएगा, या चलिए आप अपने एक काम करते हैं, ऐसा ले लेते हैं कुछ कटे नहीं, इसमें जैसे कट गया था, मैं ऐसा मात्रा ले रहा हूँ जहाँ कटे नहीं, तो यहाँ कटेगा नहीं, तो ऐसा कैसा अपने को उत्तर मिल जाएगा, ताकि दोनों चीज़ आपके क्लियर हो जाए। अरे काटने वाला तो कर ही लिया, बिना कटने वाला देखो ना। हाँ, अब √3/4, ठीक है, ए का मान कितना, भुजा कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर सभी को ध्यान है कितना होता है 25, तो कितना हो गया, अब कटा नहीं तो कोई बात नहीं कटा तो कितना हो जाएगा 25√3/4 सेमी स्क्वायर, ऐसे ही है।
शीर्ष लंब हो जाएगा √3/2। ए का मान कितना है भाई 5। अब कटा नहीं तो ऐसे कैसे 5√3/2 यहाँ सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ मीटर आएगा, क्योंकि पर्सन मीटर में था तो मीटर है तो यहाँ भी मीटर ही आएगा। तो ये इसके क्या हो गए आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यदि क्वेश्चन घुमाएगा, यदि लेवल थोड़ा सा अच्छा करेगा तो किस प्रकार से कर सकता है, तो वो आप देखिए। तो किस प्रकार से कर सकता है, तो क्वेश्चन दे देगा कि अपने पास एक कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो दे देगा। इस समबाहु त्रिभुज का क्या दे देगा भाई, क्षेत्रफल दे देगा। मान लो क्षेत्रफल उसने दे दिया, कितना दे दिया, चलिए मैं ले लेता हूँ कितना, चलो ठीक है, अपन ले लेते हैं 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना ले लेते हैं 20√3, ये √3 है, ध्यान रखना 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है भाई, ये दिया हुआ है 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब की बार भुजा पूछ लेगा। यहाँ देखो भुजा दिया था, क्षेत्रफल पूछा था, अब की बार क्षेत्रफल दे दिया और भुजा पूछ ले, कैसे निकालोगे। तो अपन क्या करते हैं, मैं निकालता हूँ भुजा। तो आपको ध्यान है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। यही तो होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसा ले लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा मान मिल जाए अपने को ना। अच्छा मान क्या मिल जाए, मैं चलिए ये ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ भाई, ये ले लेता हूँ 36 ले लेता हूँ, 36√3। ठीक है, अब करते हैं। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में कितना है 36√3, तो √3 से √3 तो कटा, तो क्या हो गया अपने पास में a²/4 बराबर 36 बटा में 1 मान लो, वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करोगे तो ये हो गया a², इसको इससे गुणा करो, तो गुणा करोगे तो 4 × 24 और 4 × 12 और 2 14, स्क्वायर हटाओगे तो अंडूर लग जाएगा। तो 144 का अंडूर आपको आता ही होगा। शुरुआत वाली जो प्रश्नावली मैंने करवाई थी, सबसे पहले करवाई यही थी, अंडूर वाली, वर्गमूल वाली, तो उसमें था 144 का अंडूर, मैंने याद भी करवाया था। ये लो 12, ये सेमी स्क्वायर में था, तो ये उत्तर आएगा सेंटीमीटर में। भुजा है, भुजा सेंटीमीटर में। तो अपने को मिल गया भाई, भुजा अपने को मिल गई। देखो यदि भुजा दे तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल दे दे तो अपन भुजा निकाल सकते हैं। देखो क्षेत्रफल दे दिया तो मैंने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया तो ए का मान अपने आप निकल जाएगा। देखो √3 से √3 कट गया, नहीं कटता तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका देखते हैं ना। तो अपने पास भुजा आ गई। अब ये कुछ भी पूछ सकता है, अरे यदि क्षेत्रफल दे देता, ये क्या दे देता क्षेत्रफल, भुजा नहीं पूछता, वो क्या पूछ लेता इसकी ऊंचाई बताओ। क्षेत्रफल दे दे पूरे का और इसकी क्या पूछ रहे ऊंचाई, तो ऊंचाई का फॉर्मूला तो ये। तो फिर भी देखो अपने को ऊंचाई में किसकी जरूरत पड़ रही है, एक ही, तो ए तो अपने को निकालना ही पड़ता, तो ए तो अपने को निकालना ही निकालना है। अब चाहे जो पूछे वो निकाल लीजिए। अब ये मान लो ऊंचाई और पूछ ले तो मैं ऊंचाई और निकाल लेता हूँ। तो देखो ऊंचाई का फॉर्मूला आपको ध्यान है √3/2 ए, क्या है भाई √3/2 ए, है ना। तो ये हो जाएगा √3/2, ए का मान कितना भाई 12, कट गया, ये हो गया 6√3 सेंटीमीटर। तो इसका क्या आ गया भाई, ऊंचाई आ गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने से क्षेत्रफल में पूछता है। किस में पूछता है भाई, क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि त्रिभुज में क्षेत्रफल के क्वेश्चन पूछता है तो किस प्रकार से पूछा करता है। अब कल करेंगे अपन त्रिभुजों की सर्वांग समता। सबसे मोस्ट एंड इंपोर्टेंट टॉपिक है त्रिभुजों के लिहाज से, तो अच्छे से उसको कीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो उसी पर अपन करने वाले हैं, जो उस पर डिपेंडेंट होगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, समान जो चतुर्भुज के जो प्रकार है तो चतुर्भुज लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एक तो त्रिभुजों की सर्वांग समता उसमें अपन पढ़ने वाले हैं, और उसी से क्वेश्चन अपने से पूछा भी गया है, पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।